हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्लास 10th। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणाखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसमें गुणाखंड करना है और अभाज्य गुणाखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 140। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणाखंड करेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, फिर 2 से काटेंगे 35, फिर 3 से काटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से काटेंगे इसको, 7 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो इसके गुणाखंड क्या हो गए, गुणाखंड हो गए हैं इसके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका हल हुआ है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा 156 के भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसको भी हमें 2 से काटना है। तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर हमें इसको किससे काटना है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 तिया 9। अब 13 से तो कटेगा नहीं कोई, तो 13 से ही काटेंगे इसको। तो हमारे इसके भी गुणाखंड क्या हो गए, गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसके अभाज्य गुणाखंड अभाज्य गुणाखंड देखिए दोस्तों, यहाँ 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसी प्रकार हमें तीसरा क्वेश्चन हल करना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 38 25। तो इसकी भी हमें क्या करना है, गुणाखंड करना है। तो पहले हमें इसके 3 से काटना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5। फिर इसको 3 से काटेंगे, तो 4 2 5। फिर हमें इसको 5 से काटना है। ठीक है, 8 पंजे 40 और 5 25। फिर भी 5 से काटना है इसको, 17 पंजे 85। अब इसको किससे काटना है, 17 से काटना। तो इसके हमारे गुणाखंड क्या होंगे, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणाखंड क्या हो जाएंगे, यानी कि 3 2 बार हैं तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार हैं तो 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन है 5005। तो हमें इसकी भी क्या करना है, गुणाखंड करना है। 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 00 5 एकम 5। अब इसको हम 17 से 7 से काटेंगे,
तो 7 एकम 7 और हमें इसको, ये तो अब 7 तो जाएगा नहीं, तो 11 से काटेंगे इसको 13 से काटना है। 13 एकम 13। तो इसके भी गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो जाएंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है। तो अब हमें 5वां क्वेश्चन लेना है। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 72 29। तो इसके हमें गुणनखंड करना है। तो इसको, ये तो ना तो 13 से जाएगा, तो सीधे 17 से काटेंगे इसको। 4 4 9। फिर इसको 9 19 से काटेंगे 23। अब इसको किससे काटना है? 23 एकम 23। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इसके यही हमारे क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं में है सभी। अभाज्य गुणनखंड 19 गुणे 23। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा क्लियर हो गया है। आशा करते हैं दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है।